अध्याय 3 संधि। बच्चों, संधि के पार्ट 5 में आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए नियमों को जानिए। बच्चों, व्यंजन संधि है क्या? यानी यदि व्यंजन से परे यानी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन हो तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो चेंजेस हो जाते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जगत प्लस ईश, लेकिन संधि करने पर हमने उसे क्या लिखा? जगदीश। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, जगत प्लस नाथ, उस लेकिन संधि करने पर हमने क्या शब्द बनाया? जगन्नाथ। आइए ये किस प्रकार हुआ, इसे व्यंजन संधि के प्रयोग द्वारा जाने। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो भी पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये आपकी बुक के ही हैं। तो इसमें व्यंजन संधि के जो नियम हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए। इनको हम किस तरीके से प्रयोग में लाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आइए उनको जानिए। बच्चों, व्यंजन संधि का पहला नियम है ता का पहला अक्षर यानी ता से परे। च, ज, ट, ड, ला हो तो ता दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाता है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं उदाहरण के द्वारा समझिए। शब्द है उत प्लस चारण। इन्होंने कहा था ता से परे यानी ता से बाद में यदि च, ज, ट, ड, ल तो क्या है हमारा? च है। तो जो ये ता है ये दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाएगा यानी दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? ये च। तो ये जो त है ये क्योंकि त आधा है तो ये आधा च बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्योंकि दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? च। शब्द हमारा बनेगा उच्चारण। ऐसे ही देखिए एक उदाहरण और देखिए, सत प्लस जन। देखिए त के बाद में ज है तो ता दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाएगा यानी ये ता क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? सच, आधा जा इस प्रकार लिखा जाता है, और जन, सज्जन शब्द बन जाएगा। देखिए इसका अगला नियम, ये कहते हैं अगला नियम है इनका, यदि त से परे हा हो तो उदाहरण के द्वारा देखिए, उत प्लस हार। उदाहरण है त से परे ह हो तो त को क्या आदेश हो जाएगा? त को द हो जाएगा और ह को क्या हो जाएगा? ह को ध हो जाएगा। यानी अगर त से, इन्होंने कहा त से परे ह हो यानी ता के बाद में हा हो तो ता को द यानी आधा द हो जाएगा और ये जो ह है इसका धा बन जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आई तो द तो हमारा ऐसे ही लिख दिया गया और ये ध है, आ की मात्रा थी, धा पूरा है, उद्धार शब्द बन जाएगा। अगला नियम है, यदि ता से परे श हो तो ता का चा तथा शा का छा हो जाता है। उदाहरण देखिए, तत् प्लस शिव। इन्होंने कहा था कि यदि त से परे यानी त के बाद में श हो तो त के बाद में देखिए श है तो त को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और इस श को क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। बाकी इसको ऐड कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? तत् छिव। तत्छिव शब्द बन गया। इसके आगे के नियमों को आप स्लाइड के माध्यम से अच्छे से अध्ययन करिए। आइए अब इसको किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं इसे उदाहरणों द्वारा समझें। देखिए इन्होंने कहा था किसी वर्ग के पहले अक्षर से परे, तो क जो है वो क वर्ग का पहला अक्षर है। इससे परे यानी यहाँ पर कोई सा भी स्वर हो तो यहाँ पर ई है तो क्या होगा? तो जब स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो वर्ग का पहला अक्षर यानी वर्ग का जो ये पहला अक्षर है ये क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग। तो ये ग बन जाएगा और अब क्योंकि ग पीछे स्वर है तो ये क्या बन जाएगा? गी श, वागीश शब्द बन गया। अगला एक इसका एक उदाहरण और देख लीजिए।
षट प्लस आनन। देखिए बच्चों, इसमें इन्होंने बताया था कि किसी वर्ग का पहला अक्षर हो तो ट है, और इसके बाद इन्होंने कहा कोई भी स्वर हो तो कोई भी स्वर आपका आ है। तो जो ये ट है ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ट ठ ड। तो अब जब ये ड है तो इस ड में शब्द बना हमारा षड, और ये हमारा आ है, पीछे बड़ा आ गया, तो क्या होगा? षडानन। षडानन शब्द बन गया। व्यंजन संधि का अगला नियम है पहले का तीसरा, यानी इसका फिफ्थ नियम है कि यदि किसी वर्ग से पहले अक्षर से परे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो वर्ग पहले अक्षर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। उदाहरण देखिए, इसका फोर्थ नियम है कि यदि किसी स्वर से परे छ हो, यानी कोई भी स्वर हो उसके परे बाद में छ हो तो छ के साथ में च जोड़ दिया जाता है, यानी आधा च जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, जिसे आप वी प्लस छेद, शब्द है वी प्लस छेद। अब आप देखिए कि इन्होंने कहा था कि यानी किसी भी स्वर से परे, यानी स्वर क्या है? वी वा ई की सहायता से बना, यानी इस स्वर के बाद में छ हो तो इस छ के साथ क्या होगा? एक चा और जोड़ दिया जाएगा। तो ये वी तो ऐसे ही है, पूरा एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा? एक चा जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा क्या रूप बनेगा? चा कैसे लिखते हैं? आधा इस प्रकार, और पीछे का एज इट इज़ उतार दीजिए, विच्छेद शब्द बन गया। इसके आगे के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका प्रयोग उदाहरणों द्वारा देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला उदाहरण देखिए। इन्होंने कहा कि यदि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो तो त वर्ग का पहला अक्षर है, के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो ये प वर्ग का पांचवा अक्षर है, प फ ब भ म। तो इस त को अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तन्मय। तन्मय शब्द बन जाएगा। आपका सेवेंथ नियम कहता है कि यदि वर्ग से पहले अक्षर से परे किसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वर्ग से पहले अक्षर का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। इसको समझिए, इन्होंने कहा है कि यदि वर्ग के पहले अक्षर से परे, तो वर्ग का पहला अक्षर त वर्ग का पहला अक्षर है, परे किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है, त थ द ध न पंचम अक्षर है, तो वर्ग के पहले अक्षर का, यानी वर्ग का जो ये पहला अक्षर है इसका क्या हो जाएगा? ये अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो ये जो त है ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? त थ द ध न। तो ये न हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही उतार देना है। जगन्नाथ शब्द बन गया। बच्चों, इसका सिक्स्थ नियम है कि यदि त से परे भ व य घ र ब ग हो तो त का द हो जाता है। यानी इन्होंने कहा था भ व य घ र ब और ग। तो देखिए त से परे ग है तो इस ता का क्या हो जाएगा? इस ता का द हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। आप इन नियमों को इससे पहले जो मैंने स्लाइड दी थी उसमें अच्छे से पढ़ें और याद कर लें। भगवत गीता शब्द बन गया। बच्चों, इसके आगे के नियम इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें और कंठस्थ करें। इनके प्रयोग आप उदाहरणों द्वारा समझें। बच्चों, इसका अगला नियम है कि यदि माँ से परे, यानी माँ के बाद में किसी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर हो तो माँ का उस पहले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। उदाहरण से समझिए, सम प्लस तोष। इन्होंने कहा था माँ से परे, यानी माँ के बाद में किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर हो तो ये त वर्ग का पहला अक्षर है। तो माँ को उस पहले अक्षर के, यानी ये वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा।
तो तवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? त, थ, द, ध, न। और जब हम संतोष लिखना हो तो सन इस तरीके से लिखा जाता है, संतोष शब्द बन गया। इसका एक उदाहरण और देखिए, शब्द है हमारा सम प्लस पूर्ण। तो इन्होंने कहा था कि माँ से परे किसी वर्ग का अगर पहला या तीसरा, तो प वर्ग का पहला अक्षर है, तो माँ जो है ये माँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माँ। प वर्ग के पांचवें अक्षर में, प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? प, फ, ब, भ, माँ। ऑलरेडी ये पांचवा अक्षर म ही है, तो हम क्या लिख देंगे? संपूर्ण। संपूर्ण इस प्रकार भी लिखा जाता है और संपूर्ण इस प्रकार भी लिखा जाता है। बोथ आर करेक्ट। बच्चों, इसका अगला नियम है माँ का अनुस्वार किस प्रकार होता है। देखिए, नियम है कि यदि माँ से परे किसी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर ना हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। शब्द है हमारा सम प्लस योग। इन्होंने कहा कि म से परे यानी म के बाद में किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर ना हो, तो या किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर नहीं है, तो इस म को अनुस्वार हो जाएगा। यानी ये जो म है ये अनुस्वार हो जाएगा। और अनुस्वार कैसे होता है? अनुस्वार का मतलब होता है इस तरीके से बिंदी लगाना, और अनुस्वार अपने पहले वाले शब्द के आगे लगती है, तो किस तरीके से लग जाएगा? सम योग, संयोग शब्द बन गया। बच्चों, इसमें एक नियम ये भी है कि यदि म से परे यानी म के बाद में रा हो, यानी रा हो, तो हमने इससे पहले जो दोनों ऊपर के नियम बताए थे, माँ का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर और माँ का अनुस्वार, तो ये दोनों नियम इसमें लागू नहीं होंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारा शब्द? सम्राट। आपको पता है जब म और रा को मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा? इस प्रकार लिखा जाता है, तो सम्राट शब्द बन गया। कि बच्चों, इसका अगला नियम देखिए, र का लोप। र का लोप नियम है यदि रा से परे रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। कि क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शब्द है हमारा निर रोग। अब देखिए, र इन्होंने कहा था र से परे र हो, यानी आधे रा से परे र हो तो इस रा का लोप हो जाएगा, यानी ये रा रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? नी, और इधर क्या बचा? रोग। अब वो रा का लोप हो गया। इन्होंने कहा था कि अगर इस रा का लोप हो जाएगा तो इससे पहले जो स्वर होगा, यानी इसमें जो स्वर होगा ये नी, ना और ई के संयोग से बना है, तो इस ई को दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा और शब्द बनेगा नी रोग। निरोग शब्द बन गया। इसका अगला नियम है सा का श, यानी नियम है यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो सा का श हो जाता है। इन्होंने कहा कि स से पहले यानी इस जगह पर आ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आए तो इस वी में कौन सा स्वर आया? वा और ई स्वर आया, तो इस सा का क्या हो जाएगा? इसको तो कुछ नहीं करना, ये वी तो ऐसे ही है, इस सा का श हो जाएगा। तो ये श हो गया और आपका विषय शब्द बन गया। बच्चों, इसका अंतिम नियम है कि यदि री र तथा श से परे ना हो तो हमारा न को ड़ हो जाता है। इन्होंने कहा री र या श, यहाँ री है, इसके बाद में क्या हो? ना हो, तो ना है, तो हमारे इस ना को ड़ हो जाएगा और हमारा ऋण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देखिए कि इन्होंने कहा था री र या श से परे अगर ना हो तो इस ना का क्या बन जाएगा? ड़ा बन जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? क्री। ये श तो आधा ही है और ये कृष्ण शब्द बन जाएगा। बच्चों, आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। आप इनके उदाहरणों का इनके नियमों के द्वारा अभ्यास करें, क्योंकि बगैर अभ्यास के आप संधि को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। धन्यवाद।